आज हमने वचन में से पढ़ा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 35 से और 42 पद तक। और इसको खोल लीजिए। आज हम इसमें से कुछ सीखना चाहते हैं। यीशु मसीह के जन्म के पहले परमेश्वर यहोवा जब लोगों से बात करते थे तो उनके बात करने का तरीका फर्क था। वो अपने किसी भविष्यवक्ता को या अपने किसी नबी को, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको वो प्रेम करते थे, उसको अपना संदेश लेकर लोगों तक पहुंचाते थे। और भविष्यवक्ता भी परमेश्वर से पहले वचन को ग्रहण करते थे और फिर लोगों तक जाकर परमेश्वर का संदेश देते थे। अगर हम ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़ेंगे तो हमें परमेश्वर के बहुत सारे दास, बहुत सारे भविष्यवक्ता, जिनका नाम है यशाया, यर्मिया, आमोस, मीका, कई ऐसे भविष्यवक्ता थे जिनको परमेश्वर अपना संदेश लेकर लोगों तक भेजता था। और उनका एक तरीका था कि जब वो लोगों के पास जाते थे तो वो कभी अपनी ओर से कुछ नहीं कहते थे। उनका कहने का तरीका था, यहोवा का वचन सुनो, या यूं कहते थे, सुनो कि यहोवा क्या कहता है। और मैं कुछ आपको बाइबल के पद दूंगा, वहां जो बातें लिखी हुई हैं उससे आपको ये मालूम होगा कि परमेश्वर के लोगों तक उसके भविष्यवक्ता या उसके चुने हुए याजक किस तरीके से परमेश्वर का संदेश पहुंचाते थे। अगर आप यिर्मयाह का दूसरा अध्याय उसका पहला पद पढ़ें तो वहां पर देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। मैं आपके साथ पढ़ता हूं ताकि आपको मालूम हो कि परमेश्वर के वचन में परमेश्वर किस तरीके से बात किया करते थे। यिर्मयाह का दूसरा अध्याय और उसका पहला पद। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, जा और यरूशलेम को पुकार कर यह सुना दे, यहोवा यह कहता है। यह है तरीका उनका। अगर आप यशायाह का पहला अध्याय और उसका दूसरा पद पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, हे स्वर्ग सुन, हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है। यहोवा कहता है, यहोवा की सुनो। और इसी तरीके से अगर आप और भी जैसे आमोस की पुस्तक पढ़ें, उसका तीसरा अध्याय उसके पहले पद में, तो वहां लिखा है, हे इस्राएल ये वचन सुनो जो यहोवा तुम्हारे विषय में, अर्थात सारे कुल के विषय में कहा। सुनो, यह है परमेश्वर की आवाज। आओ और सुनो, कम एंड हियर, या ये संदेश आता था, कम एंड लिसन। आओ और सुनो यहोवा क्या कहता है। यह है ओल्ड टेस्टामेंट का इवेंजलिज्म का तरीका। कम एंड लिसन व्हाट द लॉर्ड सेज टू यू। लेकिन जब यीशु मसीह इस संसार में आ गए तो यह तरीका बदल गया है। और हम जिस अध्याय के ऊपर आज फोकस कर रहे हैं वहां लिखा है कि जब यीशु मसीह ने अपना बपतिस्मा ले लिया, उसके बाद एक दिन वो जा रहा था और यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने, जो अपने दो चेलों के साथ खड़ा हुआ था,
उसने अपने चेलों से क्या कहा? देखो, जॉन 1:29 के अंदर क्या लिखा है? यूहन्ना ने यीशु को देखकर कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। और जब इन दोनों चेलों ने यूहन्ना की बात सुनी, तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि ये यीशु के पीछे पीछे हो लिए। और जब यीशु मसीह ने इनको देखा कि कुछ लोग मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, तो यीशु मसीह ने उनसे एक सवाल किया है, तुम किसकी खोज में हो? जब यीशु मसीह को कुछ लोगों के चलने की आहट सुनाई दी कि मेरे पीछे कुछ लोग आ रहे हैं, तो यीशु मसीह ने पीछे घूमकर देखा कि यूहन्ना के 2 चेले उसके पीछे पीछे चले आ रहे हैं। तो उसने उनसे पूछा कि तुम किसकी खोज में हो? और आज ये सवाल बहुत बड़ा है। जब प्रभु यीशु मसीह पूरे संसार से पूछते हैं, तुम किसकी खोज में हो? मैं और आप भी संसार में लोगों से पूछते हैं, तुम किसकी खोज में हो? और यहां पर इन दोनों चेलों ने मसीह यीशु को क्या उत्तर दिया है? हे गुरु, तू कहां रहता है? और वर्स 39 जो है वो मेरे और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। यीशु मसीह ने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। कम एंड सी, आओ और देखो। फिर वे दोनों यीशु के साथ गए और उसके रहने का स्थान देखा। पहली बात, उन्होंने यीशु मसीह को फॉलो किया। फॉलो करने वाले लोग बहुत सारे हैं। उनसे यीशु मसीह ने पूछा, तुम किसको ढूंढते हो? और जब ये दोनों यूहन्ना के चेलों ने कहा, है प्रभु, हम तुझे देखना चाहते हैं, तुझे जानना चाहते हैं, तू कहां रहता है? यीशु मसीह ने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। कम, आओ, देखो मैं कहां रहता हूं, कैसे रहता हूं। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि लिखा है कि वो काफी समय तक यीशु मसीह के साथ रहे। और जब यीशु मसीह के वो साथ रहे कुछ घंटों तक, तब उन्होंने यीशु मसीह से बातें की, यीशु मसीह के विचारों को जाना, यीशु मसीह के रहने के तरीके को देखा, यीशु मसीह किस तरीके से बात करता है, किस तरीके से वचन देता है, किस तरीके से व्यवहार करता है। तब उन्होंने जाकर पतरस से कहा, हमको मसीह मिल गया। यह है 41वां पद। और यही है वो बात जिसके ऊपर मुझे और आपको फोकस करना है कि कैसे आज लोग कहें कि हमको मसीह मिल गया। तो ओल्ड टेस्टमेंट का जो इवेंजलिज्म का तरीका था, मैंने आपको बताया, वो था कम एंड लिसन, आओ और सुनो कि यहोवा क्या कहता है। और न्यू टेस्टमेंट का जो इवेंजलिज्म का तरीका है वो है आओ और देखो, कम एंड सी। आज संसार सत्य की खोज में है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। संसार के लोग इधर उधर सत्य को ढूंढ रहे हैं। वो सच्चे और जीवित परमेश्वर से मिलना चाहते हैं। वो ढूंढ रहे हैं कि हमें वो परमेश्वर मिल जाए जिसकी हम खोज करते हैं। बहुत सारे लोग हैं अन्य जाति के जो सत्य की खोज में निकले हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो पहाड़ों पर जाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो संसार में कई पूजा के स्थानों पे जाते हैं, यानी पूजा करने के जो स्थान हैं उन पे भटकते हैं। वो उनकी एक ही इच्छा है कि हमें वो सच्चा परमेश्वर मिल जाए जो हमारा उद्धार कर सके। और आज जब आपके पास लोग आते हैं, मेरे और आपके पास लोगों को इवेंजलिज्म करना का तरीका, इवेंजलाइज करने का आज क्या तरीका है, हम किस तरीके से
अन्य जाति के लोगों को जो सत्य की खोज में घूम रहे हैं, उनको यीशु मसीह से मिला सकते हैं। पिछले दिनों कुछ ऐसे वीडियोस आपके पास आए जिसमें बहुत परसिक्यूशन था, बहुत सताव था। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अब सताव आपके देश में बढ़ रहा है और ये आपकी मंडली तक, आपके घर तक, आप तक पहुंचेगा। ऐसे समय में आपको लोगों को प्रभु यीशु मसीह को दिखाना है। याद है आपको यीशु मसीह ने क्या कहा था? जब तक मैं जगत में हूं, मैं जगत की ज्योति हूं, और जब मैं इस संसार से चला जाऊंगा तब तुम जगत की ज्योति होगे। अगर मैं और आप जगत की ज्योति हैं, प्रभु यीशु मसीह को हमें दिखाना है, हमें जाहिर करना है। लोग देखना चाहते हैं उस सच्चे परमेश्वर को जिसे मैं और आप, जिसके फॉलोअर्स हैं। वो पूछते हैं तुम्हारा जीवन कैसा है। कई बार वो मसीही लोगों को देखते हैं, आनंद का जीवन उनके अंदर। बहुत सारी सांसारिक चीजें हमारे लोगों के पास नहीं है, लेकिन फिर भी आनंद कम नहीं होता। वो जानना चाहते हैं कि ये आनंद तुम्हारे अंदर आया कहां से। कुछ नहीं है संसार का तुम्हारे पास, लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपको अब वो तरीका नहीं रहा कि लोगों को आप बुलाएं और कहें कि आइए हमारे साथ आराधना करिए, क्योंकि शैतान ने बहुत बड़ा तरीका अपना रखा है। जब हम उनको अपने आराधनालयों में लाते हैं, कई बार संदेशवाहक प्रचारक लोग भी ऐसी बातें करते हैं जिससे आने वाला ही ठोकर खा जाता है। और आजकल बहुत सारी मंडलियों में आराधना को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में लोगों ने बदल दिया है, और वहां पर कहानियां सुनाई जाती हैं, घटनाएं सुनाई जाती हैं, लोगों को एंटरटेन किया जाता है, लोगों को चुटकुले सुनाए जाते हैं, लोगों को हंसाया जाता है। बहुत सारे ऐसी घटनाएं संसार की बताई जाती हैं, और लोग सोचते हैं कि बहुत सारे प्रचारक लोग कि हम इन घटनाओं से बाइबल की सत्यता को साबित करेंगे। लेकिन जब वो लोग जो अन्य जाति के हैं, जब वो यीशु मसीह को सुनना चाहते हैं और उन्हें प्रचारकों के अपने जीवन की ज्यादा बातें सुनाई जाती हैं, घटनाएं सुनाई जाती हैं, या एंटरटेन किया जाता है लोगों को, तब वो निराश होकर हमारे बीच से निकल जाते हैं। तो अब वो तरीका भी नहीं रहा कि आप सड़क पे खड़े होकर ट्रैक्ट्स बांटें, या किसी को यीशु मसीह का वचन सुनाकर उसको उसका जीवन परिवर्तित करने का प्रयास करें। तो ना तो किसी ट्रैक से और न ही किसी और बात से किसी का जीवन अब आप परिवर्तित कर सकते हो। लेकिन नए नियम में, नई वाचा में, हाँ, मैं और आप जो यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, उनको यीशु मसीह ने एक मार्गदर्शन दिया है। जो बात यीशु मसीह ने यूहन्ना के चेलों से कही थी, आओ तो देख लोगे, कम एंड सी। आज मुझे और आपको भी उन लोगों को जो यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, उन लोगों को जो यीशु मसीह को जानना चाहते हैं, वो लोग मेरे और आपके जीवन में यीशु मसीह को ढूंढते हैं कि वो लोग, यानी मैं और आप जो यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, हम कितना यीशु मसीह की शिक्षाओं और उसके आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं। हम बहुत कहते हैं कि हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, और यूहन्ना के 14 अध्याय के 15वें पद में यीशु मसीह ने कहा है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हर मसीही चाहता है कि दुनिया के लोगों को यीशु मसीह के पास खींच लाए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, जाओ सारे संसार में अन्य जातियों को, सारी जातियों को मेरा चेला बनाओ। लेकिन मुझे और आपको पहले यह साबित करना होगा कि क्या मैं और आप यीशु मसीह के चेले हैं, और उसके लिए हमें लोगों से कहना पड़ेगा, आओ मेरे घर में, आओ मेरे साथ रहो, मेरे साथ बातें करो, और देखो मेरा जीवन कैसा है, मैं यीशु मसीह की शिक्षाओं पर कैसे चलता हूं। देखो यीशु मसीह ने कहा है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। आओ और मेरे पड़ोसी से पूछो
मैं उससे कितना स्नेह रखता हूं, कितना उससे साथ प्रेम करता हूं, कितना उससे साथ उसका आदर करता हूं। कम एंड सी, आओ और देखो मेरे परिवार में कि मैं वचन के अनुसार कैसे चलता हूं। जो परमेश्वर का वचन कहता है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो, तो आओ और देखो कि मैं अपनी पत्नी के साथ कितना प्रेम पूर्वक व्यवहार करता हूं, कितना उसको आदर देता हूं। मैं उसकी हंसी नहीं उड़ाता, मैं अपनी पत्नी का मजाक नहीं उड़ाता, मैं उसे अपने से छोटा नहीं समझता हूं। आओ और देखो मैं अपनी पत्नी का कितना आदर करता हूं। कम एंड सी माई लाइफ, मेरे घर में आओ और देखो मेरे बच्चों को, मैंने उनको परमेश्वर की शिक्षा में कैसे आगे बढ़ाया। आओ और देखो जो परमेश्वर का वचन नीति वचन के अनुसार सिखाता है प्रोवर्ब्स में, कि बच्चों को उस मार्ग की शिक्षा दो जिस पर उनको चलना चाहिए। आओ देखो मेरे बच्चों को कि मैंने उनको वचन के अनुसार शिक्षा दी है, और वो संसार के अंदर किस तरीके से चलते हैं या उनको कैसा चलना चाहिए मैंने उन्हें सिखाया है। आओ और देखो मेरे बच्चे अपने माता पिता का, अपने ग्रैंड पेरेंट्स का कितना आदर करते हैं। आओ और देखो कि मेरे जो बच्चे हैं वो मेरी कितनी आज्ञाकारिता में रहते हैं। कम एंड सी, आओ और देखो कि मेरे बच्चे जब घर से बाहर होते हैं तब भी वो दूसरों का कितना आदर करते हैं, मैंने उन्हें यही सिखाया। आओ और देखो मेरे घर में जो मेड काम करती है, हमारी बहनों को ये बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। आओ और देखो मेरी मेड से मैं कैसा व्यवहार करती हूं, मैं उसके साथ आदरपूर्वक बात करती हूं, उसको अपने कंट्रोल में रखकर उससे वो काम नहीं कराती जो अन्य जाति के लोग उसको दबाव में कराते हैं, बल्कि उसके साथ में प्रेम पूर्वक व्यवहार करती। आओ और देखो, कम एंड सी माई लाइफ। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज संसार यीशु मसीह को मेरे और आपके जीवन में देखना चाहता है। हम दुनिया के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? पूछो, मेरे साथ रहो, मेरे घर में कुछ समय बिताओ, तब तुम जानोगे कि यीशु मसीह हमारे अंदर से दिखाई देता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पुराना नियम जिसमें प्रचार करने का तरीका था, आओ और सुनो कि यहोवा क्या कहता है, वो समय गया है। यीशु मसीह ने मुझे और आपको एक मार्गदर्शन दिया है, और यीशु मसीह कहते हैं, कम एंड सी, आओ और देखो मेरा जीवन कैसा है। आओ और देखो मेरे लोगों का जीवन कैसा है। आओ और देखो इन विश्वासियों का जीवन कैसा है। और हमारे जीवन को देखकर आज अन्य जाति के लोग कहीं ठोकर तो नहीं खा रहे। यीशु मसीह ने तो हमें एक मापदंड दिया है, लेकिन अगर मैं अपने भाई से झगड़ा करता हूं तो अन्य जाति के लोग मेरे घर में आकर यही देखेंगे कि भाई और भाई के अंदर प्रेम नहीं है। फिर हम क्या दिखाएंगे उनको? आज हम देखेंगे कि क्या मैं अपने भाई से, जिसके साथ मैं रहता हूं, अपने पिता की संपत्ति के बंटवारे में जो एक कमरा उसको ज्यादा मिल गया है, उसकी वजह से मैं उसके साथ दुर्व्यवहार करता हूं, उसके साथ झगड़ा करता हूं, उससे मनमुटाव में बात नहीं करता, क्योंकि मैं उस प्रेम से जो यीशु मसीह मुझसे करता है मैंने उसको आगे नहीं बढ़ाया है। लेकिन मैं ये दिखाना चाहूंगा कि लोग आकर देखें कि मैं अपने भाई से अपने समान प्रेम करता हूं, न कि मैं उस कमरे से प्रेम करता हूं, उन नाशवान चीजों से प्रेम करता हूं जो मेरे और मेरे भाई के बीच में रुकावट पैदा करती। आओ और देखो कि मेरे जीवन के 60 साल निकल गए, 50 साल निकल गए, 70 साल निकल गए, और अब मैं संसार की तरफ नहीं बल्कि मेरे प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जोता हूं, ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग पर उठाया जाऊं। ये नाशवान चीजों में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों,
अगर मैंने और आपने अपना मन लगा रखा है, अगर हम अपने 70, 80, 90, 100 साल के जीवन में भी उस जीवन की तैयारी नहीं कर रहे हैं जो अनंत जीवन है, तो लोग मेरे और आपको देखकर ठोकर खाएंगे। वो कहेंगे कि हाँ, आप कहते तो हो कि आपके यीशु मसीह की शिक्षाएं बहुत अच्छी हैं, दूसरों से प्रेम करो, दूसरों को अपने से अच्छा समझो, लेकिन ये बातें आपके जीवन में नहीं है। आज दुनिया मेरे और आपके जीवन से यीशु मसीह को ढूंढती है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में दिखाई देता है तो हम दुनिया के लोगों को यीशु मसीह के सलीब के नीचे खींच लेंगे। और अगर उनको हमारे जीवन में वही सांसारिकता दिखती है जो उनके अपने जीवन में है, उनके पड़ोस में है, संसार में है, वही झगड़े, वही बैर, वही लालच, वही दुष्टता, वही लैग पुलिंग, तो हम कैसे उनको कह सकते हैं आओ और देखो कि मसीह हमारे जीवन में, हमारे परिवार के बीच में रहता है? ये सवाल मैं आपके सामने छोड़ के जाता हूं। आज मुझे और आपको उस आज्ञा के अनुसार चलना है जो यीशु मसीह ने मुझे और आपको सिखाई है। हम उस तरीके से ना चलें। आओ और सुनो कि परमेश्वर तुमसे क्या कहता है। आज लोग मुझसे और आपसे ये जानना चाहते हैं कि तुमने तो बहुत वचन सुना है, तुमसे यीशु मसीह ने क्या कहा? क्या वो बातें जो यीशु मसीह ने तुमसे कही तुम्हारे जीवन में है? यीशु मसीह ने यही कहा था मत्ती के 5वें, 6 और 7वें अध्याय में कि जो मेरी शिक्षाओं को, मेरी इन बातों को मानता और उसके अनुसार चलता है, उसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। और जो मेरी बातों को नहीं सुनता, मेरी आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलता, उसने अपना घर रेत के ऊपर बनाया। और जब समस्याएं आएंगी, परेशानियां आएंगी, परसिक्यूशन आएगा, तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि हम यीशु मसीह के चरित्र में ढले हुए नहीं हैं, हमारे अंदर धीरज नहीं है, तो हमारा ये ईमान, हमारा ये सांसारिक जीवन और हमारा ये दूसरों को धार्मिकता का लबादा ओढ़ के दिखाने वाला चरित्र ढह जाएगा। उस समय जब परसिक्यूशन होगा तब बहुत सारे लोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएंगे और वापस उन स्थानों पे चले जाएंगे जहां से वो आए हैं, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह की शिक्षाओं को अपने जीवन में नहीं ढाला। आज वो ये कह नहीं सकते हैं संसार के लोगों से कि आओ और मेरे जीवन में यीशु मसीह को देखो, कम एंड सी, आओ और देखो। प्रभु इस वचन को समझने में मेरे और आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई दे कि मैं और आप भी लोगों से कह सकें यीशु मसीह मेरे घर में रहता है, यीशु मसीह मेरे जीवन में रहता है। कम एंड सी क्राइस्ट इन माई लाइफ। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित, महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने आज अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया परमेश्वर कि हम लोगों से कह सकें आओ और देखो कि मसीह हमारे जीवन में रहता है, उसकी शिक्षाओं के अनुसार हम चलते हैं। अब हम जगत की ज्योति हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर अवसर के लिए। सब बातों में आपको आदर और महिमा देते हैं और ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, जिसने कहा जब तुम दुआ करो तो कहो ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी ही है। आमीन आमीन। आइए